हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सानू माथुर एजुकेशन सेंटर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्लास 12 की फिजिक्स जो है उसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे इस वीडियो में हम। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र ये क्या है। सबसे पहले हम चैप्टर से ही चलेंगे। तो चैप्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जैसे आवेश होता है कोई वस्तु होती है उसके या कोई किसी वस्तु का वह गुण, कहने का मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए उसे हम आवेश कहते हैं। यहाँ कंफर्म हो गया। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, ये तो बता दिया। अब करते हैं बात वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए हमने यहाँ हेडिंगों में लिख भी दिया है, परिभाषा भी लिख दी है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहते हैं। और आवेश को किससे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। इतना समझ आ गया होगा। अगली बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि चैप्टर का नाम आवेश और क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है जैसे आपका आवेश है उसके चारों ओर का क्षेत्र, यानी आवेश है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रवाह का अनुभव किया जा सके वो कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये मार्कर है, उसको हम चालक तार मान लेते हैं। तो जब इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो आवेश होगा। तो आवेश का मतलब होगा आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा इसका, यानी कहने का मतलब जितने में इसकी धारा बह रही इसका करंट होगा। तो उसी के बारे में बता रहा हूँ कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रवाह का अनुभव किया जा सके। प्रवाह का मतलब ये जैसे हम हाथ इसको तार के पास ले जाएंगे तो हमें करंट सा मालूम पड़ेगा, तो वो प्रभाव होता है कि इतने एरिया में करंट फैल रहा है। तो उसी के बारे में है, वही वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसमें देखिए हमने लिखा भी है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रवाह का अनुभव किया जा सके वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है, वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यानी आवेश जो है उसका क्वांटीकरण है। देखिए, प्रकृति में आवेश सदैव ई के पूर्व गुणज में होता है, यानी प्रकृति में जो आपका आवेश होता है वो सदैव ई के पूर्व गुणज में होता है। देखिए हमने यहाँ फार्मूला भी रखा है Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी जो फार्मूला दिया गया है आपका वो क्या दिया गया, Q बराबर प्लस माइनस एन। अब प्लस माइनस का मतलब प्रकृति का मतलब होता है कि जो आवेश आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर हमने फार्मूले के नाम भी लिख दिए, जैसे जहाँ n बराबर हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो E होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर चार्ज भी होता होगा। तो चार्ज क्या होता है, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है दोस्त, चार्ज होता है। इसके बाद आते हैं Q को मैंने अभी आपको बताया था, Q क्या होता है, आवेश होता है। तो वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश की परिभाषा भी बताई थी, एक बार फिर देख लीजिएगा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते आवेश का संरक्षण नियम, यानी आवेश संरक्षण का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए देखिए कहता है कि इस नियम के अनुसार आवेश को तो ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे यहाँ पर आवेश था, यहाँ पर आवेश, अब हमने ना तो उसको उत्पन्न किया और ना ही नष्ट किया, बल्कि यहाँ पर जो आवेश था अगर मान लीजिए यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो हम इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। कहने का मतलब माइनस वाला यहाँ लाएंगे और प्लस वाला जो है वो यहाँ पे लाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, इनको आवेशों को क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। वही हमने इस नियम में लिखा है, देख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया तो उसी के बारे में बताया। तो बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक निकाय का आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है।
यानी जो टोटल आवेश होगा वो नियत रहेगा, वो संरक्षित रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर दो न्यूमेरिकल लिए हैं। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं। कृपया इनको कोशिश करें लगाने की। एक वस्तु पर, मान लीजिए एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 500 है, ओके। और कह रहा है उस चालक पर या उस वस्तु पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो, यानी आपसे Q बराबर पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है, तो ध्यान रखेंगे n बराबर 500, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है कितना होता है, E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो ध्यान रखिए आवेश की मात्रा पूछ रहा है, यानी आवेश पूछ रहा है। तो आवेश होता है Q बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का मतलब Q बराबर क्वेश्चन मार्क। हमसे पूछा गया, वही फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक है। अब प्लस माइनस NE इसलिए लगा दिया क्योंकि ये प्रकृति बताता है, लेकिन जब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाएंगे क्योंकि हमको दोनों मान प्लस के, तो प्लस वाला लेना पड़ेगा। तो Q बराबर हो गया N, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो Q बराबर N की वैल्यू कितनी है, 500 में गुणा कितना हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, और जीरो बढ़ेगा तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि 16 पंचे 80, यानी 80 एक जीरो ये हो गया, गुणे 10 की घात -19 कूलम। इतना समझ में आ गया। अब इतना कर लिया, अब हमें लाना है इसका मानक रूप। जब मानक रूप लाएंगे तो हमने बताया आपको, जब हम उधर की ओर चलेंगे तो घातें हमारी जुड़ेंगी, और जब इधर की ओर आएंगे तो हमारी घातें घटेंगी। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जब हमने Q बराबर आपका जब मानक रूप बनाएंगे तो 8.0 में इंटू 10 टू पावर कितना 1 2 दो अंक क्या कर जाएंगे, यहाँ से कम हो जाएंगे। समझ में आ गया। जब कम हो जाएंगे तो इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने लगा दिया, अगला आप लोग लगा के या ट्राई मार के देखें। और वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।